कटिहार में जनसुराज की धमक हुई तेज। कटिहार के शिव मंदिर चौक स्थित वृंदावन गार्डन में जनसुराज की एक जिला कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रदेश कार्यालय के घोषणा समिति के सदस्य अररिया से आए मोहम्मद बद्र दोजा और पूर्णिया के अरविंद झा ने भाग लिया। उन्होंने जनसुराज के कार्यवाहक पदाधिकारी की घोषणा की। सभा की अध्यक्षता दिनेश पासवान ने की, जिन्हें जिला का पहला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सभा की शुरुआत एक प्रार्थना से हुई। फिर वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने सारे अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रखंड कार्यवाहक समिति और पदाधिकारियों की घोषणा प्रखंडों में जाकर अध्यक्ष दिनेश पासवान और वरिष्ठ नेता डॉक्टर गाजी शरीक अहमद के नेतृत्व में की जाएगी। इस अवसर पर पूर्णिया से सद्भावना हॉस्पिटल के निदेशक और जनसुराज के नेता डॉक्टर कृष्ण मोहन मुस्तफ़ा जमाल नौगछिया से प्रदीप यादव भी शामिल हुए। मंच पर जिला संरक्षक नरोत्तम जोशी और डॉक्टर सगीर अहमद के अलावा किशनगंज से आए सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू अफान फारूकी भी उपस्थित थे। जिला मुख्य महासचिव कलाम वारसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो मुख्य प्रवक्ता उप महापौर मंजूर खान ने कहा कि हमें अपने बड़े और छोटे हर उम्र के साथी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। मंच का संचालन करते हुए डॉक्टर गाजी अहमद ने जनसुराज के संकल्प और प्रशांत किशोर के जुनून की चर्चा बार बार की। कई महिला नेत्रियों ने MBHI मंच से संबोधित किया, जिसमें सैयद नुजहत, रोशनी खातून और रश्मि कुणाल प्रमुख रहीं। इस अवसर पर कटिहार के कोने कोने से संस्था से जुड़े सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सर इधर देखिए थोड़ा पीछे जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर कोई भूल होना। मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना। सुंदर राज आप बोलेंगे जनसुराज जनसुराज। तो शुरू करते हैं। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। देखिए, संगठन जिले का हम लोग का 21 तारीख को ऑलरेडी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन राज्य कार्यालय द्वारा बिहार के 25 जिलों में इसको एक घोषणा समिति बनाई गई थी। इसीलिए आज ये कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों का सम्मान तो होगा ही, इसके अलावा एक संकल्प के साथ आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पूरे जिले के सभी प्रखंड के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। चूँकि हर 10 दिन 20 दिन में कोई कार्यक्रम होते रहने से कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, इसलिए करके हम लोग आज का कार्यक्रम रखे हुए हैं। तो विशेष कुछ नहीं है। हमारे अतिथि राज्य कार्यालय द्वारा मनोनीत पदाधिकारियों को सम्मान करने के लिए या घोषणा करने के लिए राज्य स्तर से हमारे अतिथि दोजा साहब आए हुए हैं, प्रदीप जी आए हुए हैं, अरविंद झा जी आए हुए हैं। ये राज्य के द्वारा पदाधिकारी या गए प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इन लोगों को ये आए हुए हैं, इनका भी हम लोगों को सम्मान करना है कटिहार के कार्यकर्ताओं के द्वारा और कटिहार के सभी पदाधिकारियों का तो सम्मान होगा। सर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ऐसा है कि संगठन आप सबों के सहयोग से जनसुराज का एक ही संकल्प है कि व्यवस्था परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन तो आज 50 वर्ष से होते आया है। कभी कांग्रेस, कभी इंडिया, कभी एनडीए, तो सत्ता परिवर्तन नहीं,
जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं होगा और देश के अंतिम पदाम पर बिहार है। जन स्वराज का ये संकल्प है कि आप सबों और बिहार वासियों के सहयोग से बिहार को विकसित 10 राज्यों में बिहार को आगे लाना है और भयमुक्त बिहार बनाना है। जब तक भयमुक्त बिहार नहीं होगा, आप सब जानते ही हैं कि हाल में हफ्ता 5 दिन पहले दिन में 12 बजे डकैती हो गया पूर्णिया में 5 करोड़ के आसपास का। तो जब तक भयमुक्त बिहार नहीं होगा तो दूसरे स्टेट से कल कारखाना बिहार में नहीं लगेगा। जब तक कल कारखाना नहीं लगेंगे तब तक बिहार के लोग बाहर जाएंगे। मेरे जन स्वराज क्या ये संकल्प है और आप नोट कर लें, हम उसी रास्ते पे चलेंगे कि हमारे बिहार के नौजवान को रोजगार बिहार में मिले, दूसरे स्टेट से भी काम करने बिहार में आवे, उनको भी हम दावत देंगे और हमारे बिहार के भी लोग दूसरे स्टेट में जाए लेकिन स्किल्ड होके बिहारी न कहला के बिहार का इंजीनियर कहलावे कर सभी सम्मानित लोगों से हम आग्रह करेंगे कि जन स्वराज का जो विचार है घर घर पहुंचाने का आपका भी दायित्व बनता है कि बदलाव बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन हो उसमें आपके परिवार का भी एक सतत भाग ले ताकि उस समाज के लोग, आपके परिवार के लोग ये भी बोले कि मेरे चाचा भी इस व्यवस्था परिवर्तन में अगुवाई किए हैं, मेरे मामा भी किए हैं, मेरे छोटा भाई भी किए हैं। तो मैं आप सब चैनल के माध्यम से नगर वासियों को, जिला वासियों को और बिहार वासियों को जन स्वराज के तौर से निवेदन करता हूं कि आपकी भागीदारी के बिना अधूरा रह जाएगा। आप पुनः जन स्वराज से जुड़िए और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जन स्वराज जो है पार्टी नहीं, एक वेब है, एक आंदोलन है और इस आंदोलन के तहत यहाँ सभी लोग, जो भी लोग हैं, या तो सब लीडर है नहीं तो सब कार्यकर्ता है और सभी कार्यकर्ता मिलकर ये चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी ने अकेले एक शुरुआत की कि हमको बिहार को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है और आज के दिन हमारे सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि आज 1 करोड़ लोगों का हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास नंबर, तो निश्चित 2 अक्टूबर तक हम इसको जो है 2 करोड़ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 1990 के बाद से बिहार की जनता ने हर एक राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया है। जब भी किसी राजनीतिक पार्टी को कोई मैंडेट मिलता है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ होती है। पिछले 1990 से अब तक 2024 तक जितनी पार्टियां सत्ता में आई और गई, अब ये लोग अपनी क्रेडिबिलिटी बिहार में खो चुके हैं और मुझे आहट आ रही है जन स्वराज का एक तूफान आएगा, बिहार में बदलाव होगा और हम लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बिहार को बदलने के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और ये व्यवस्था परिवर्तन 2 रूप में होगा। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन जिसमें अच्छे लोग, गरीब से गरीब घर के लोग चुनाव में भाग ले सकें और प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तन जो समानांतर अर्थव्यवस्था राजनीतिक पार्टी बिहार में चलाती है, जिसको हम करप्शन बोलते हैं, घुसखोरी बोलते हैं, उस पर लगाम लगाने का काम जन स्वराज करेगा। जय हिंद। जो भी कटिहार वासी यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे बिहार से जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सभी हमारे प्रणेता जन स्वराज के श्री प्रशांत किशोर जी के संकल्प के साथ हम लोग भी दृढ़ संकल्पित होकर के बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और बिहार की बदहाली को जब तक दूर नहीं कर देंगे तब तक हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अभी आप में से ही किसी एक हमारे
बंधु ने पूछा कि क्या ये बिहार में तीसरा विकल्प है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सिर्फ एकमात्र विकल्प ही जनसुराज है और इसके अलावा अब कुछ नहीं है। और अगर अभी भी ये नहीं बदलेगा तो ऑलरेडी बहुत विलम्ब हो चुका है। बिहार बहुत ज़्यादा बदहाली के गर्त में जा चुका है। इसको निकालना हम सबों का कर्तव्य है, हम सबों का इस मट्टी का ऋण है हम सबों पर, और हमें आज वही स्वर्णिम बिहार बनाना है जो कभी हमारे पूर्वजों के समय होता था। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा नगरवासियों को, बिहार वासियों को, कि प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में बिहार जरूर बदलेगा। धन्यवाद।